हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। तो आज की हमारी क्लास रहेगी उत्तराखंड करंट अफेयर विंसर ईयर बुक 2024, जिसकी आज हमारी चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। यानी कि जो आगामी एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस सी व यूके पीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जिन भी दोस्तों ने 3 वीडियो नहीं देखे हैं, अभी 3 लेक्चर पिछले, वो ज़रूर वॉच करें उन्हें। ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होंगी। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन गया कि डस्टलिक सैन्य अभ्यास किस किस के बीच होता, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता। और इसका संस्करण कौन था एक क्वेश्चन ये बन गया चौथा। कब हुआ? 2023 में हुआ। किस तारीख को हुआ? तो 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 को हुआ। अब कहाँ आयोजित हुआ ये? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो ये पिथौरागढ़ में हुआ। अब देख लेते हैं उत्तराखंड में अन्य सैन्य अभ्यास। जैसे कि बात करें एक्विरिन, ये जून में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था एक्विरिन? एक्विरिन किन किन के बीच हुआ था? तो भारत और मालदीव के बीच हुआ था। और इसका जो आयोजन हुआ था जून 2023 में अल्मोड़ा में हुआ था। अब एक सैन्य अभ्यास हुआ था पिथौरागढ़ में, तो वो किस किस के बीच हुआ था? सूर्यकिरण, वो भारत और नेपाल के बीच हुआ था। कब हुआ था उसका आयोजन? तो 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 को। और इसका संस्करण कौन सा था? तो 17वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 17वां। और इसकी शुरुआत कब हुई सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास की? तो 2011 से इसकी शुरुआत हुई, भारत और नेपाल के बीच होने 2011 से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस नदी पर गस्कू और मालघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया? तो किस नदी पर किया गया दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो काली नदी पर किया गया। काली नदी जो है वो भारत और नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाती है। और गस्कू और मालघाट ये 2 स्थान हैं जहाँ पर झूला पुलों का निर्माण किया जा रहा है। मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया हो दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो 2 खिलाड़ियों को दिया गया। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो देवभूमि जो पुरस्कार है देवभूमि के नाम से, तो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, एक देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड। यानी कि अब बात कर लेते हैं देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार की। 2 व्यक्तियों को दिया गया है 2019 और 20 के लिए। ये लक्ष्य सेन को दिया गया है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। और इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अब बात करें 2020-21 के लिए किसे दिया गया है? तो 2020-21 के लिए चंदन सिंह को दिया गया है। और ये एक एथलीट है। अब बात कर लेते हैं देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019-20 के लिए कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो एक व्यक्ति को दिया गया। 2019-20 के लिए कितने व्यक्ति को दिया? एक को। किसे? धीरेन्द्र कुमार को। और ये बैडमिंटन के कोच हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोचों को ही दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं 2020-21 का। तो 2020-21 का किससे दिया गया? 2020-21 का कमलेश तिवारी को दिया गया। ये ताई कमांडो के कोच हैं। अब बात कर लेते हैं 2021-22 का। 2021-22 का पुरस्कार द्रोणाचार्य देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये संदीप कुमार को दिया गया। ये तीरंदाजी के कोच हैं। अब बात कर लेते हैं देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 और 22 के लिए किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? सुरेश पांडे को दिया गया। और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक एथलीट खिलाड़ी हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न।
उत्तराखंड युवा महोत्सव में पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान से रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो देहरादून से लॉन्च किया। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तो रोजगार के अवसर को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, यह लक्ष्य है। उत्तराखंड में पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो देवलसारी में किया गया। कब कब हुआ इसका आयोजन? तो 16 से 19 नवंबर 2023 को हुआ इसका आयोजन। कब हुआ? 2023 को। राज्य सरकार द्वारा राज्य के किस गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया है? तो किस गांव को घोषित किया है? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। पोखरी गांव, देवाल गांव, या डिम्बर गांव, या थराली गांव। तो डिम्बर गांव। और डिम्बर गांव की बात करें तो ये किस जनपद में है? तो ये चमोली जनपद में है। कर्णप्रयाग चमोली। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो किसे चुना गया दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो कड़वाश्रम रूट को चुना गया। अब ट्रैक ऑफ द ईयर के बारे में जान लेते हैं। तो 2015 में किसे चुना गया था? तो दयारा बुग्याल को चुना गया था। और 2016 में तो चाईसील बुग्याल को। 2016 में किसे? चाईसील बुग्याल को। 2017 में द्रोणगिरी को। 2018 में नामिक बुग्याल को। 2019 में देवक्यारा बुग्याल को। 2020 में कुछ कल्याण बुग्याल को। 2021 में भयोड़ी बुग्याल को। और 2022 में बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अब बात करें इसकी जो शुरुआत हुई वो उत्तराखंड के 4 जनपदों में की। और किसने की रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत? तो उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने। गणेश जोशी, उत्तराखंड के कृषि मंत्री कौन है? गणेश जोशी। तो 4 जनपदों से इसकी शुरुआत हुई। लिख लेना, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद कौन सा है जिसके सभी राजस्व गांव नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। चमोली, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत। तो इसका सही उत्तर होगा चंपावत। अब बात करें, राज्य सरकार ने बहुत पहले ही यानी कि जनवरी 2023 में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करी थी और जनता ने भी की थी, तो शुरुआत कर दी थी एक पहल। तो चंपावत जनपद जो है एक पर्वतीय जनपद है जिसने राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब बात करें 2 जनपदों में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू नहीं थी। किस किस में? एक हरिद्वार, एक उधम सिंह नगर में। तो अब उत्तराखंड में कितने जनपद हो गए? तो 3 जनपद हो गए जिनमें राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू नहीं है वर्तमान में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पैणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो पैणी सेना प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो ये स्वच्छता से संबंधित है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो पैणी सेना घर घर कूड़ा निस्तारण शुल्क वसूलने और सफाई व्यवस्था की देखरेख के लिए हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने पैणी सेना प्रोजेक्ट शुरू किया था। किसने शुरू किया था? हल्द्वानी के नगर आयुक्त ने। और किससे संबंधित है? स्वच्छता से है। नेलांग और जादू गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है? तो नेलांग और जादू गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब बात करें, क्योंकि भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में के दौरान ये गांव वीरान हो गए थे, तो अब इन्हें
ब्लेज योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। भारत का भी और विश्व का भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहाँ बनना है उत्तराखंड में? तो ये बनना है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनना है। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन से स्थान पर है? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड रोजगार सृजन के मामले में दूसरे स्थान पर है। जबकि प्रथम स्थान पर बात करें तो कौन सा राज्य है? तो असम है। कौन सा है? असम। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो 2 जनपदों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है पिथौरागढ़, सीमांत जनपदों को ही शामिल किया गया है, और एक है चंपावत। और स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? तो अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। जबकि प्रथम स्थान की बात कर लेते हैं तो प्रथम स्थान तेलंगाना राज्य का है। किसका है? तेलंगाना राज्य का है। दूसरा स्थान हमारे प्यारे उत्तराखंड का है और तीसरा स्थान एमपी का है। तीसरा स्थान किसका? मध्य प्रदेश का है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्थान पर किस किस में है, यानी कि रैंकिंग में उत्तराखंड। तो अंगदान पंजीकरण में दूसरे स्थान पर है, रोजगार सृजन के मामले में दूसरे स्थान पर है, नवाचार सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, ई कचरा प्रबंधन में दूसरे स्थान पर है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है, अनाथों को आरक्षण देने वाला राज्य दूसरे स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तो पंतनगर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? पंतनगर। राज्य में देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो ये लक्ष्मण झूले के पास ही किया जा रहा है, ऋषिकेश में। कहाँ किया जा रहा है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश का देहरादून जनपद में है। उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून 2023 को कब लागू किया? तो कब लागू किया था? तो 11 फरवरी 2023 को लागू किया था। कब लागू किया था? 11 फरवरी 2023 को। और ये विधानसभा से कब पारित हुआ था ये कानून? तो ऑप्शन गेस कीजिए। विधानसभा से आपको बताना कब पारित हुआ था नकल विरोधी कानून। चीन की सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ गांव में भारतीय सेना का कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, यानी कि चीन की सीमा से लगे? तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन सद्भाव। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 7 से 8 अक्टूबर 2023 को हुआ और इसका आयोजन स्थल वन अनुसंधान संस्थान में हुआ। इसकी थीम क्या थी? तो पुलिसिंग इन अमृतकाल। इसका उद्घाटन किसने किया? तो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तराखंड के किस युवा बाल साहित्यकार को राष्ट्रीय युवा बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। ललित सूर्य को दिया गया। किसे दिया गया? ललित सूर्य को। अब इनकी पुस्तक देख लेते हैं। और ये कहाँ के निवासी? ललित सूर्य की बात करें तो ये पिथौरागढ़ जनपद के निवासी। कहाँ के निवासी हैं? पिथौरागढ़ के। अब इनकी पुस्तक देख लेते हैं। बाल तरंग, गंगा के प्रहरी, स्वच्छता ही सेवा, कोरोना वॉरियर्स, फॉरेस्ट वॉरियर्स
इनकी पुस्तकें हैं। चारों धामों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करें। केदारनाथ के कपाट कब बंद हुए? 15 नवंबर को, सही है। गंगोत्री के कपाट कब बंद हुए? 14 नवंबर को। यमुनोत्री के कपाट कब बंद हुए? 15 नवंबर 2023 को। बद्रीनाथ के कपाट कब बंद हुए? तो ये 18 नवंबर को बंद हुए। यही वाला ऑप्शन असत्य है। 18 नवंबर 2023 को बंद हुए थे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? यानी कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 140 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? गोवा में। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। और कब से कब तक आयोजित हुए? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक हुए। और 37वें क्रम के थे। और 38वें कहाँ आयोजित होंगे? तो हमारे प्यारे उत्तराखंड में होंगे। कहाँ होंगे? 38वें उत्तराखंड में आयोजित होंगे। अब इसमें देख लेते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते? तो 17 मेडल जीते। कितने? 17 मेडल, जिनमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 11 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। अब बात करें पदक तालिका में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो पदक तालिका में उत्तराखंड का 23वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? तो 7 पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? 7। अब बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कितने पदक जीते, जो अभी हाल ही में आयोजित हुए हैं 19 से 27 जनवरी तक। कहाँ आयोजन हुआ इनका? तमिलनाडु में हुआ। 24वें का तमिलनाडु में। और इसमें कितने पदक जीते? तो 3 पदक जीते 2024 वाले में। राज्य की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु विक्रम साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया? जो विक्रम साराभाई के सम्मान में दिया जाता है, तो डॉक्टर ममता पुरोहित को दिया गया। और ये बागेश्वर की निवासी हैं। और ये क्या? वैज्ञानिक है। और ये विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है पुरस्कार। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में ही। जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो चमोली के पीपल कोटी में निर्णय लिया है पुनर्वास करने का। और कुछ को गोचर में भी पुनर्वास करने का निर्णय लिया है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। आज ये विंसर ईयर बुक का अंतिम पार्ट था। चलिए मिलते हैं अब परीक्षावाणी के करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें परीक्षावाणी का पूरा करंट अफेयर कराया जाएगा आपको। और मार्च 2024 की करंट अफेयर की क्लास भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी।